वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संधि। दो ध्वनियों और वर्णों के परस्पर मेल से संधि बनती है, अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो जो पहला शब्द है उसकी जो अंतिम ध्वनि है वो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में जुड़ जाती है, और तब जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। जैसे कि राम प्लस अवतार, तो म के साउंड में ए का साउंड जुड़ गया और ये कुछ नया बना जिसको हम बोल रहे हैं म। जो रामावतार, राम प्लस अवतार राम अवतार। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल जोल। संधि शब्द में व्यंजन संधि है। जैसे कि संधि लिखा हमने तो उसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। खुद संधि शब्द में भी व्यंजन संधि है। सम के नीचे हलंत है, म के नीचे हलंत है, प्लस धी जुड़ा है, तब जाके संधि बना है। संधि के प्रकार, हिंदी भाषा में संधि के 3 प्रकार होते हैं। देखो, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आज, लेकिन हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं क्योंकि विसर्ग संधि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए विसर्ग संधि पहले भी आ चुका है। स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। मुर प्लस हरि मुरारी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार याद कर लो: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि और यण संधि। सबसे पहला है दीर्घ संधि। ए या आ के साथ ए या आ का मेल हो तो आ ही होएगा। वापिस से याद करो, ए और आ के साथ ए और आ का मेल होता आ ही आएगा। बड़ा ए हो आ हो, यानी कि पहला जो वर्ड है उसके एंडिंग में ए हो या फिर आ हो, और जो दूसरा वर्ड है उसका जो पहला वर्ड है उसमें स्टार्टिंग में ए हो या आ हो, तो दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या आएगा? आ ही आएगा। ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई का मेल हो तो बड़ी ई ही आएगी। ठीक है, वापस से याद करो, अगर छोटी ई हो पहले वर्ड में या फिर बड़ी ई हो पहले वर्ड में और जो जुड़ रहा है दूसरा वर्ड उसके साथ छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों जब जुड़ते हैं तो बड़ी ई ही आंसर में आती है। इसी तरह होता है ऊ के साथ, यानी कि अगर ऊ हो दोनों तो बड़ा ऊ ही हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? ये दीर्घ संधि है, यानी कि दीर्घ वाले संधि इसमें बड़े बड़े ही आ रहे हैं, इसलिए दीर्घ संधि कहते हैं इसको। बड़े ध्यान से करना सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ए प्लस ए भी आ होता है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। ए में ए भी जुड़ेगा तो भी आ ही आएगा, तभी भी ये दीर्घ संधि ही है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ भी जुड़ रहा हो, ए में आ या आ में या फिर आ में आ, तभी भी आ ही आता है। जैसे कि परम प्लस अर्थ परमार्थ, राम प्लस अनुज रामानुज, स प्लस अवधान सावधान, स्वर्ण प्लस अवतार सर्वणावतार, सर्वर्ण प्लस अवसर सवर्ण अवसर, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, वरुण प्लस अवतार वरुणावतार, देव प्लस अधिपति देवाधिपति, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, पर प्लस अधीन पराधीन, चरण प्लस अमृत चरणामृत, सव प्लस अध्याय स्वाध्याय, अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी, रस प्लस अनुभूति रसानुभूति, विचार प्लस अधीन विचारधीन, अधिक प्लस अधिक अधिकाधिक। अब तक तो संधि पढ़ रहे थे, अब विच्छेद देख लेते हैं कि हमारे पास वर्ड गिवन हो, एग्जाम में आ जाए कि गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गीत प्लस अंजलि होगा। सूर्यास्त का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस अस्त। मध्यावधि मध्य प्लस अवधि। बीजांकुर का संधि विच्छेद क्या होगा? बीज प्लस अंकुर। अब वापिस से देखो, पहले ए और ए का हमने सीखा था, अब ए में जब आ जुड़ेगा तो आ का ही साउंड आएगा, तो वो वर्ड्स देख लेते हैं। देव प्लस आल्य देवालय, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, रतन प्लस आकार रत्नाकार, भय प्लस आनक भयानक, हिम प्लस आल्य हिमालय, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय, हिम प्लस आगम हिमागम, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, मेघ प्लस आल्य मेघालय, परम प्लस आनंद परमानंद, शाक प्लस आहारी शाकाहारी, सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी सौभाग्यांक्षिणी,
भय प्लस आक्रांत भयाक्रांत, कंटक प्लस आकीर्ण कंटकाकीर्ण, मेघ प्लस आच्छन्न मेघाच्छन्न, स्नेह प्लस आविष्ट स्नेहाविष्ट। विच्छेद क्या है यहाँ पर छात्रा? देखो अगर ए और आ के शब्द है और आ बन रहा है, उसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो इस तरीके के शब्द सब में आपको आ की मात्रा दिखेगी। छात्रावास, संधि विच्छेद क्या होगा? छात्रा प्लस आवास या फिर छात्र प्लस आवास, दोनों हो सकता है। देवानंद, देव प्लस आनंद, प्रारंभ पर प्लस आरंभ, हिमागम, हिम प्लस आगम। अब संधि देखेंगे कि पहले वर्ड का एंडिंग आ के साथ हो रहा हो और दूसरा वर्ड में ए हो, तब क्या होगा? तथा प्लस अपि, तथापि आ ही होगा। युवन प्लस अवस्था, युवावस्था, न का यहाँ पर लोप हो जाता है। देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपको वर्ड दे दिया जाए युवावस्था का संधि विच्छेद करो, तो आप युवन कभी भी नहीं सोचोगे ना, इसलिए इसको ध्यान से देखो। युवन न के नीचे हलंत है और अवस्था है। आगे देखो, सेना प्लस अध्यक्ष सेनाध्यक्ष, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, सुधा प्लस अंशु सुधांशु, अंशु का मतलब किरण होता है। ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड, ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड, कदा प्लस अपि कदापि, विद्या प्लस अनुराग विद्यानुराग, रेखा प्लस अंकित रेखांकित। अब विच्छेद क्या है यहाँ पर? सभाध्यक्ष, सभा प्लस अध्यक्ष, कक्षाध्यापक, कक्षा प्लस अध्यापक, श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। ठीक है, अब आ को आ से जोड़कर भी आ ही बनाएंगे, तो इसलिए विद्या प्लस आलय विद्यालय, महा प्लस आशय महाशय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, कारा प्लस आवास कारावास, आत्मा प्लस आनंद आत्मानंद, सदा प्लस आनंद सदानंद, कृपा प्लस आकांक्षी कृपाकांक्षी। अब विच्छेद कैसे करेंगे? मायाचारण, माया प्लस आचारण, चिकित्सालय, चिकित्सा प्लस आल्य, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा प्लस आल्य। अब संधि है, छोटी ई में छोटी को जोड़ेंगे तभी भी बड़ी ई ही बन रहा है दीर्घ संधि के अंदर। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, अति प्लस इत अतीत, हरि प्लस इच्छा हरिच्छा, क्षिति प्लस इंद्र क्षिति प्लस इंद्र छितिंद्र, कवि प्लस इंद्र। देखो ई की मात्रा दोनों छोटी है फिर भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, कविंद्र। अति प्लस इंद्रिय, दोनों छोटी की मात्रा है फिर भी बड़ी की मात्रा आ रही है, दीर्घ संधि है, अतीन्द्रिय। विच्छेद, अब विच्छेद कैसे करेंगे बड़ी ई की मात्रा का? देखो अधीन, अधि प्लस इन, गिरीन्द्र, गिरी प्लस इंद्र, प्रतीक, प्रति प्लस इक। पहले वाले शब्द में छोटी की मात्रा और दूसरे वाले शब्द की स्टार्टिंग बड़ी ई से हो तो हरि प्लस ईश हरीश, बड़ी की मात्रा ही आएगी। परि प्लस इक्षा परीक्षा, प्रति प्लस इक्षा प्रतीक्षा, परि प्लस इक्षण परीक्षण, अभि प्लस इप्सित अभिप्सित, वारी प्लस ईश वारीश, कपि प्लस ईश कपीश, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। अब विच्छेद करते हैं, इसमें बड़ी की मात्रा है अध्यक्ष, अधि प्लस इक्षक अधीक्षक, अधि प्लस इक्षक अधीक्षक, अभीप्सा, अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, गिरीश, गिरी प्लस ईश गिरीश। संधि देखते हैं, पहले वाले वर्ड की एंडिंग बड़ी की मात्रा से हो रही हो और छोटा, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है उसकी स्टार्टिंग छोटी ई से हो। मही प्लस इंद्र महिंद्र, बड़ी की मात्रा ही आएगी। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा, यति प्लस इंद्र यतीन्द्र, महती प्लस इच्छा महती इच्छा, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा। अब विच्छेद देखते हैं, श्रींदु, इसको तोड़ेंगे, देखो बड़ी की मात्रा को तोड़ना है, श्री प्लस इंदु, फणींद्र, फनी प्लस इंद्र, सुधींद्र, सुधी प्लस इंद्र, सुधी प्लस इंद्र, सुधींद्र। ठीक है,
संधि, अब बड़ी ई की मात्रा में बड़ी ई की मात्रा की संधि करवा रहे हैं तो भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है। नारी प्लस ईश्वर दोनों में बड़ी ई की मात्रा है तो उत्तर में भी बड़ी ई की मात्रा होगी और ये एक दीर्घ संधि का एग्जाम्पल बन जाएगा। नारीश्वर, नदी प्लस ईश्वर नदीश्वर, सती प्लस ईश सतीश, पृथ्वी प्लस ईश्वर पृथ्वीश्वर, फणी प्लस ईश्वर फणीश्वर, लक्ष्मी प्लस ईश लक्ष्मीश, जानकी प्लस ईश जानकीश। अब विच्छेद करते हैं। नदीश, नदीश, नदी प्लस ईश नदीश। रजनीश, रजनी प्लस ईश रजनीश होता है महिष, मही प्लस ईश महिष। अब संधि करते हैं, दीर्घ संधि ही है ये भी। छोटे ऊ में बड़ी, छोटे ऊ में छोटे ऊ को जोड़ते हैं तो भी बड़ा ऊ ये बन रहा है दीर्घ संधि में। भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, मंजू प्लस उषा मंजूषा, बड़ा ऊ बन रहा है। देखो दोनों छोटे ऊ की है, पहले वर्ड के एंडिंग में और दूसरे वर्ड के स्टार्टिंग में छोटा ऊ है, लेकिन फिर भी बड़ा ऊ दीर्घ संधि करके बन रहा है। सुधि प्लस उक्ति सु प्लस उक्ति सुक्ति, विद्यु प्लस उदय विद्युदय, लघु प्लस उत्तम लघुत्तम, मधु प्लस उत्सव मधुत्सव। अब विच्छेद करते हैं लघुत्तर का। लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, कटु प्लस उक्ति दोनों में देखो छोटी ऊ की मात्रा आ रही है। कटु उक्ति, अनुदित अनु प्लस उदित अनुदित। अब वापिस से देखो, पहला अगर शब्द है हमारी छोटी ऊ की मात्रा से एंड हो रहा है और जो दूसरा शब्द है उसकी स्टार्टिंग में बड़े ऊ की मात्रा है, तभी भी हमारे पास आंसर में दीर्घ संधि करने के बाद बड़ा ऊ की मात्रा ही आएगी। तो देखो सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, बहु प्लस ऊर्जा बहुर्जा। अब बड़े ऊ की मात्रा से एंड हो रहा हो पहला शब्द और छोटे ऊ की मात्रा से स्टार्ट हो रहा हो दूसरा शब्द, तभी भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी दीर्घ संधि में। वधु प्लस उल्लास वधुल्लास, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, चमु प्लस उत्साह चमुत्साह। अब संधि देखो, दोनों ही बड़े ऊ की मात्रा हो तो भी बड़ी ऊ की मात्रा ही आ रही है। भू प्लस उष्मा भूष्मा, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्धव, वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा, अम्बु प्लस उर्मी अम्बूर्मी। अब विच्छेद देखो, चमूर्जा, चमू को बोलते हैं सेना प्लस ऊर्जा, चमू यानी कि सेना की ऊर्जा। सरयूर्मी सरयू प्लस उर्मी। अगर री ऋषि की मात्रा में री ऋषि की मात्रा जोड़ दी जाए तभी भी री ऋषि की एक्स्ट्रा मात्रा लगा दी जाती है। मृत प्लस ऋकार, मातृ प्लस ऋकार मातृ रकार, मातृ प्लस ऋण मातृ ऋण, पितृ प्लस ऋण पितृ ऋण, भ्रातृ प्लस रिद्धि भ्रातृधि। देखो दीर्घ संधि की पहचान क्या है? दीर्घ संधि की पहचान आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर आ की मात्रा वर्ड के अंदर आ की मात्रा दिखे, बड़ी ई की मात्रा दिखे, बड़े ऊ की मात्रा दिखे, तो उस वर्ण के अंदर जो संधि हुई होती है वो दीर्घ संधि होती है। अगला हमारा स्वर संधि का टॉपिक है गुण संधि। ए या आ को हमने ई और बड़ी ई के साथ मेल किया तो ए बन जाता है। ए या आ के साथ ऊ या बड़े ऊ का मेल हो तो ओ बन जाता है। ए या आ के साथ री का मेल हो तो अर बन जाता है। तो ये गुण संधि होगी। गुण संधि के अंदर जो वर्ड होते हैं उसमें ए ओ या फिर अर दिखाई देता है वर्ड के अंदर। ए या आ के साथ ई या बड़ी ई का मेल होता है तब ए बनता है। ए आ के साथ ऊ या बड़े ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है। ए आ के साथ री का मेल होता है तो अर बनता है। अब एक एक करके देखते हैं। ए में जब ई का मेल होता है और ए बनता है तो कैसे बनेगा? सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सुर प्लस ए प्लस इंद्र से बना है सुरेंद्र। सव प्लस इच्छा, सव प्लस ए प्लस इच्छा चच्छा, तो स्वेच्छा बन जाएगा। देखो न प्लस इति है तो ये क्या बन जाएगा? नेति। योग प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? योगेंद्र। मम प्लस इतर ममेतर। उप प्लस इंद्र उपेंद्र। शब्द प्लस इतर शब्देतर। साहित्य प्लस इतर साहित्येतर। विवाह प्लस इतर विवाहेतर। तो विच्छेद जब हम करते हैं, देवेंद्र है, देव प्लस इंद्र देवेंद्र होता है। भारतेंदु, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। गजेंद्र, ए की मात्रा दिखाई दे रही है तो इसका मतलब पहले वाले में ए होगा और दूसरे वाले में ए होगा, तभी ये बना होगा गज प्लस इंद्र। ए में जब बड़े ई की मात्रा जुड़ती है तो ओ बन जाता है। सॉरी, ई की मात्रा जब भी होएगी, छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, ए बनेगा। छोटी बड़ी ई तो ए बनेगा। तो यहाँ पे बड़ी ई है तो ए बनेगा। तो नर प्लस ईश्वर, नर प्लस ईश नरेश। सर्व प्लस इच्छन,
सर्वेक्षण, सर्वे प्लस क्षण सर्वेक्षण, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, उप प्लस इक्षा उपेक्षा, सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर, नाग प्लस ईश नागेश, पर प्लस इक्षण परेक्षण, दिन प्लस ईश दिनेश, सुर प्लस ईश्वर सुरेश्वर। अब इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे गणेश हमें गिवन है, एक ही मात्रा हमें दिख रही है, तो ऑब्वियसली या तो छोटी ही आएगी या बड़ी ही आएगी, वो पता करना हमें। तो गण प्लस ईश गणी, ये हो जाएगा गुण संधि। ओके, जब एक ही मात्रा दिखाई दे तो हमेशा गुण संधि होती है। परीक्षा, परीक्षा होता है पर प्लस इक्षा। अपेक्षा, अप प्लस इक्षा। प्रेक्षक, पर प्लस इक्षक। अब दूसरा वाला देखो, जब आ की मात्रा ए या आ जुड़ जाए छोटी ई से, तब क्या बनेगा? तभी भी ए बनेगा। तो महा प्लस इंद्र महेंद्र मह, फिर जो आ था वो ई से जुड़ गया तो ए बन गया, तो ये ए बन गया और नंद्र, सो महेंद्र बन गया। ये यथा आ की मात्रा दिखाई दे रही है और ये इसमें इच्छा में ई है, आ जब ई से जुड़ता है तो ए बन जाता है, तो हमने बना दिया यथ प्लस ए प्लस छा, तो यथेच्छा बन जाएगा, यथेच्छा बन जाएगा। सुधा प्लस इंदु सुध हिंदू बन जाएगा। अब राजेंद्र है, एक मात्रा में दिखाई दे रही है, तो राजा प्लस इंद्र, राज इंद्र नहीं, राजा प्लस इंद्र। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट। रसनेन्द्रिय, रसना प्लस इंद्रिय। ओके, अब है आ में जब ई की मात्रा जुड़े राका, तभी भी ए बनेगा। राका प्लस ईस राकेश, मिथिला प्लस ईस मिथिलेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, महा प्लस ईस महेश, रमा प्लस ईस रमेश, गुडाका प्लस ईस गुडाकेश। ए प्लस ऊ ओ होता है, पर प्लस उपकार ओ बनेगा, क्योंकि ए में ऊ की मात्रा जुड़ रही है, रे में ए है और उपकार में उपकार है। पर प्लस ओ प्लस पकार परोपकार, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, प्राप्त प्लस उदय प्राप्तोदक, भाव प्लस उदय भावोदय, सर्व प्लस उदय सर्वोदय। नर प्लस उत्तम नरोत्तम, महा प्लस उपकार महोपकार, मंद प्लस उदरी मंदोदरी, सह प्लस उदर सहोदर, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, परम प्लस उत्सव परमोत्सव, वेद प्लस उक्त वेदोक्त, साहित्य प्लस उन्नति साहित्योन्नति। विच्छेद, सोदाहरण सोदाहरण, स प्लस उदाहरण, प्रोज्वल पर प्लस उज्ज्वल, ज्ञानोदय ज्ञान प्लस उदय, सोल्लास स प्लस उल्लास। ए में ऊ की संधि से ओ बनता है। जल प्लस उर्मी, जल प्लस ओ प्लस मी, जलोर्मी। नव प्लस उड़ा, नव प्लस ओ प्लस डा, नवोडा। सागर प्लस उर्मी, सागोर्मी, सूर्य प्लस उष्मा, सूर्योष्मा। विच्छेद, समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी। जलोर्जा, जल प्लस ऊर्जा। आ की संधि ऊ के साथ होती है तो ओ बनता है। महा प्लस उदय, मह आ की मात्रा ऊ के साथ जुड़ी तो ओ बन गया, और दय महोदय महोदय। महा प्लस उत्सव महोत्सव। विच्छेद, यथोचित, यथा प्लस उचित। शारदोपासक, शारदा प्लस उपासक। गंगोदक, गंगा प्लस उदक। आ में ऊ जुड़ता है तो ओ बनता है। महा प्लस ऊर्जा, मह प्लस ओ प्लस रजा, महोर्जा। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। गंग प्लस ओ प्लस रमी, गंगोर्मी। यमुनोर्मी, यमुना प्लस उर्मी, यमुनोर्मी। महोरु, महा प्लस उरु, महोर्मी। महा प्लस उर्मी। संधि ए प्लस री, अर। ए की संधि जब री के साथ होती है तो अर बनता है। देव अ है इसमें प्लस ऋषि, अ की संधि री के साथ हो रही है तो अर बन जाएगा, देवर सी। शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। शीतर्तु। हेमंत, हेम नत
हेमंतर्तु, हेमंत प्लस ऋतु हेमंतर्तु। वसंत, वसंत प्लस ऋतु वसंतर्तु। कण्व प्लस ऋषि कण्वऋषि, कण्वऋषि। देव प्लस ऋण देवरण, देव प्लस ऋण देवरण। श्याम प्लस रचा श्यामार्चा। सप्त ऋषि, शब्द प्लस ऋषि। संधि, आ की संधि री के साथ तो अर बनेगा, तो महा प्लस ऋषि महर्षि। राजर्षि, राजा प्लस ऋषि राजन प्लस ऋषि दोनों हो सकता है। वर्ष, वर्षर्तु, वर्षा प्लस ऋतु महरण, महरण महा प्लस ऋण। गुण संधि की पहचान ये है कि इसमें ए की मात्रा दिखेगी या आपको ओ की मात्रा दिखेगी, या फिर ऐसे रेफा बना वर्ण मिलेगा, तो उसमें गुण संधि होती है। रेफा वर्ण से पहले ए का स्वर हो उसे गुण संधि कहते हैं। ए या आ के साथ वृद्धि संधि, तीसरा पार्ट स्वर संधि का वृद्धि संधि। ए या आ के साथ ए या आई, ए या आ के साथ ए या आई का मेल होता है तो आई बनता है। ए या आ के साथ ए या आई का मेल होता है तो आई बनता है। ए या आ के साथ ओ या औ का मेल होता है तो औ बनता है। ये वृद्धि संधि है, इसमें बड़े ए और बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो पहले ए का ए के साथ मेल तो आई। मत प्लस एकता मतेकता। धन प्लस एषणा धनेषणा। लोक प्लस एषणा लोकेशना। वित्त प्लस एषणा वित्तेषणा। विच्छेद, एक एक, एक प्लस एक एक एक। विश्वेकता, विश्व प्लस एकता विश्वेकता। शुभेशी, शुभ प्लस एशी शुभेशी। संधि, ए की मात्रा जब ए के साथ जुड़ते तो भी आई बनेगा, तो ज्ञान प्लस ईश्वर ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर। सव प्लस ऐच्छित सवेच्छित। विचार प्लस ऐक्य विचारैक्य। मत ऐक्य, मत प्लस ऐक्य देवेश्वर्य। देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य। आ की संधि जब ए के साथ होती है तब भी आई बनता है, यानी कि सदा आ की मात्रा है, उसमें एव जोड़ा, एक पहला वर्ड है इसका, तो सदैव बनेगा। तथा प्लस एव तथेव। विच्छेद, वसुधैव वासुधा प्लस एव वसुधैव। महेशना, महा प्लस एषणा महेशना। आ प्लस ए अय होता है, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, महे प्लस श्वर्य महेश्वर्य। गंगेश्वर्य गंगा प्लस ऐश्वर्य। ए की संधि जब ओ के साथ होती है तब औ बनता है। जल प्लस ओद जलोद, क्योंकि ल में ए था और ओ है, ए और ओ जुड़ेगा तो औ बन गया, तो जल है प्लस जल प्लस औ प्लस घ जलोघ। परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी। विच्छेद, परमोज परम प्लस ओज। धृतोदन, धृत प्लस ओदन धृतोदन। जलोक, जल प्लस ओक जलोक। ए में औ की संधि होती है तब भी औ ही बनेगा। वन प्लस औषध वनौषध। तप प्लस औदार्य। प में अ का साउंड था और औ है, अ में औ जुड़ेगा तो भी औ ही आएगा, इसलिए तप औदार्य तपोदार्य। मंत्र प्लस औषधि मंत्रोषधि। विच्छेद, भावोचित्य भाव प्लस औचित्य भावोदार्य भाव प्लस औदार्य। जलोषधि, जल प्लस औषधि। संधि, आ की संधि जब ओ के साथ होती है तब भी औ बनेगा। महा प्लस ओज महोज। गंगा प्लस ओद गंगोद। महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। आ की संधि जब औ के साथ होगी तब भी औ बनेगा, तो यथा प्लस औचित्य यथोचित्य। महा प्लस औषध महोषध।
विच्छेद, महोदार्य, महा प्लस औदार्य। वृद्धि संधि की पहचान, जिस शब्द पर आए की मात्रा और औ की मात्रा लगी हो। जिस शब्द पर आए और औ की मात्रा लगी हो, अगर हमें शब्द दिखे उस पे आई की मात्रा और औ की मात्रा लगी दिख जाए, इसका मतलब वो वृद्धि संधि है। दोबारा से याद कर लो कि आए औ की मात्रा अगर किसी शब्द पे लिखी दिखाई दे रही है तो वो वृद्धि संधि है, ठीक है। यण संधि क्या होती है? ईश्वर संधि पढ़ रहे हैं हम। यदि पहला जो शब्द है उसका जो आखिरी ध्वनि है, छोटी हो या बड़ी हो, और जो दूसरा शब्द है उसकी जो पहली ध्वनि है वो इन दोनों को छोड़कर किसी भी स्वर से मेल खाती हो तो ई की जगह पे यह हो जाता है बाद में, ठीक है। जैसे कि नी प्लस आए, अब न पे ई की मात्रा है, दिखाई दे रही है आपको। आ क्या है? कोई भी दूसरा स्वर है, तो ये क्या बन जाएगा? ये जो ये न है इसकी ई ले लो और उसका आ ले लो, ई या ये बन जाएगा, ओके, ठीक है। देखो न प्लस ये प्लस आय, न्याय, क्या बन गया? न्याय। यदि पहले शब्द के अंतिम, पहला जो शब्द है आपका उसका जो लास्ट वाला है वर्ड, वो लेटर जो है वो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, और जो दूसरा वाला शब्द है तो उसमें छोटे और बड़े ऊ को छोड़ के कोई भी हो तो वह बन जाएगा, ओके। क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। अब जैसे कि अनु है तो इसका आखिरी शब्द ऊ की मात्रा से एंड हो रहा है, अनु, ऊच की मात्रा से एंड हो रहा है ना, तो छोटे और बड़े ऊ को छोड़कर बाकी कोई है यहाँ पर, बड़ी ई है ना, तो इक्षण है, तो ये क्या बन जाएगा? ऊ और ई जुड़ के वो बन जाएगा। ये ऊ की मात्रा और ये ई की मात्रा जुड़ के वो बन जाएगा। ई की मात्रा नहीं जुड़ रही, ई वैसे का वैसा रह रहा है, तो ऊ हट के वह आ जाएगा। तो अगर पीछे ई है ना, या फिर कोई भी स्वर हो पीछे, तो ये ऊ की मात्रा हट के वह बन जाता है। जैसे अन प्लस वह प्लस इक्षण, अनवीक्षण। दोबारा से देखो ध्यान से, वो आ की मात्रा हटी नहीं थी उस केस में भी, आ वैसे के वैसा था। जो ये पहली वाली मात्रा थी बस वो हट के ये आ गया, ई। पहले शब्द था नी प्लस आय, तो मैंने क्या बोला था कि ई की मात्रा पहले वर्ड में और दूसरी मात्रा में कोई भी स्वर हो, बस ई छोटी और बड़ी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर वो पहले वाले स्वर संधि के आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल नहीं रहेगा अगर वही रहा तो। सो पहले में छोटी और बड़ी की मात्रा हो और दूसरे में कोई भी स्वर हो, तो ये जो छोटी की मात्रा है बस वो ये में चेंज होएगी, आय का आय ही लिखा रहेगा, तो नी ये में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा न्याय। वैसे ही ऊ की मात्रा के साथ है, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई भी मात्रा हो पहले वाले शब्द में, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, और जो दूसरा वाला शब्द है ना उसका छोटे ऊ और बड़े ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, जब ये जुड़ते हैं तो जो ये छोटा ऊ बड़ा ऊ है ना वो चेंज हो जाएगा वह में, और जो दूसरा स्वर है वो वैसे का वैसा। तो अनु प्लस इक्षण अणुवीक्षण ऐसे होगा। अब री की मात्रा का देखते हैं। यदि पहला शब्द की अंतिम ध्वनि री हो तो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि री को छोड़कर किसी भी स्वर का मेल हो तो री के स्थान पे, सिर्फ री के स्थान पर रे हो जाता है, तथा बाद वाले स्वर की मात्रा रे से जुड़ जाती है। री के स्थान पे रे हो जाता है और जो दूसरे वाला है उसकी मात्रा इससे जुड़ जाती है, तो मात्र प्लस अनुमति है। तो ये री की मात्रा है इसलिए हमने इधर लिख दी, पर री का कर दिया रे अगले वाले में, तो रे के साथ अब ए की मात्रा जुड़ गई तो ये पूरा रे बन गया, तो ये बन गया तय रे, मात्र प्लस अनुमति, ठीक है। उसके बाद है यण संधि का विच्छेद। यण संधि का संधि विच्छेद करते समय यह वर्ण से पहले वाले वर्ण हलंत वर्ण या आधा वर्ण को उसमें ई या ई की मात्रा लगाएं तो यह में जो भी स्वर की मात्रा है उसको निकालकर द्वितीय शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे अध्यक्ष, ध है ये ना, ध और फिर यह है, तो अब यह से हम यह को जब निकालेंगे तो ई की मात्रा लगा दी, तो ये बन गया जो इससे पहले वाला शब्द था ध, उस पर हमने मात्रा लगा दी, सो अध्यक्ष, अध्यक्ष। यदि वह वर्ण से पहले वाला वर्ण हलंत वर्ण या आधा वर्ण हो, वह वर्ण से कोई भी शब्द हमें दे दिया, उसमें हमें वह दिखाई दे रहा है और उससे पहले कोई भी वर्ण है वो आधा है या फिर हलंत वाला है,
तो उसमें छोटा ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे और वह में जो भी स्वर है उसको निकालकर द्वितीय शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे कि ये वह है, उसके आगे से दिखाई दे रहा है, तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगा दी हमने, सु बन गया। और जो दूसरा वाला है उसमें आगत कर देंगे, स्वागत। भयवादी, भवादी है तो भय में ऊ की मात्रा लगा देंगे, आ की मात्रा भवादी में दिख रही है तो आदि बन जाएगा, भू प्लस आदि। यदि रे वर्ण पहले वाला वर्ण हलंत हो और आधा वर्ण हो तो उसमें री की मात्रा लगाएंगे, और रे में जो भी स्वर की मात्रा है, अगर शब्द में हमें रे दिखाई दे रहा है उसमें जो भी स्वर की मात्रा है उसको निकालकर दूसरे वाले शब्द के साथ जोड़ देंगे। देखो पितृ और पदेश है, तो जो त्रु है ना उसका रे चेंज कर देंगे हम री ऋषि में। ओके, तो र को चेंज कर दिया तो पी तय, और तय के पीछे रे था वो हो गया री ऋषि में चेंज, तो री ऋषि की मात्रा आ गई। तो इसलिए पितृ प्लस उपदेश बन गया, क्योंकि ऊ की मात्रा थी वो हम पिछले वाले को दे देंगे पदेश को, तो उपदेश बन जाएगा। तो पितृ प्लस उपदेश बन गया। ई की मात्रा ए के साथ जुड़ती है तो यह बनता है अति प्लस अधिक, अति अधिक, अत्यधिक। अति प्लस अल्प, ई को जब ऐसे जोड़ेंगे तो ई ये में चेंज हो जाएगा, ए उससे जुड़ जाएगा तो अत्यल्प, ये में बदल गया फिर अत्यल्प बन गया। नी प्लस अस्त, ई की मात्रा ऐसे जुड़ी तो यह बन जाएगा, तो इसलिए नियस्त। आदि प्लस अंत, आद्यंत। प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यर्पण। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। यदि प्लस अपि, यद्यपि। अधि प्लस अधीन, अध्यधीन। परि प्लस अटक, पर्यटक। अविच्छेद कैसे करेंगे? गत्य वरोध, गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध, गति प्लस अवरोध। व्यवहार, वी प्लस अवहार, व्यवहार। संधि, ई प्लस आ, ई को आ से जोड़ेंगे तो या बनाना है। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। पर प्लस ई प्लस आवरण, पर्यावरण, पर्यावरण। अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अभयागत। अत्याचार, अति प्लस आचार, व्यायाम। वी प्लस आयाम, व्यापत, वी प्लस आपत। इत्यादि, इति प्लस आदि। अभ्यावेदन, अभि प्लस आवेदन। अध्यादेश, अधि प्लस आदेश। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। अत्याघात, प्रत्याघात, प्रति प्लस आघात। संधि है अब, ई प्लस उ, यू बनता है। अभि प्लस उदय, अभ्युदय। देखो अभि प्लस उदय है, ई की मात्रा ऊ के साथ जुड़ती है तो यह बन जाता है, और वो ऊ वैसा के वैसा रहता है। ई के पीछे अगर ऊ हो तो वो यह बन जाता है ई, और वो ऊ ऐसा के वैसा अगले शब्द से जुड़ जाता है, तो अभ्युदय बन गया। प्रति प्लस उपकार, तो ई की मात्रा के पीछे ऊ है तो ई का यह बन जाएगा, ठीक है, और उपकार का उपकार लिखा जाएगा तो प्रत्युपकार बन गया, प्रत्युपकार। अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति। शांति प्लस उदय, शांत्युदय। प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। विच्छेद, उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त। रव्युदय, रवि प्लस उदय, रव्युदय। संधि क्या है? ई प्लस ऊ, यू बनता है। नी प्लस ऊ, न्यून बनता है, क्योंकि जो ई की मात्रा है वो ऊ से जुड़ेगी तो यह बना देगी। ई के पीछे अगर ऊ होता है मात्रा ऊ नहीं, ऊ तो ऐसा वैसा लिखा जाएगा, इसलिए न्यून बन गया। नी प्लस ऊन, न्यून। अधि प्लस उड़ा, अध्यउड़ा। वी प्लस ऊह, व्यूह। अब संधि देखो, ई ऊ के साथ जुड़ के यू बनता है। सखी प्लस उचित, सखियोचित। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रुपयोगी। ई जब ए के साथ बड़ी ई की मात्रा हो और अगले वाले वर्ड में ए हो तो यह बनेगा। नदी प्लस अर्पण, ई की बड़ी की मात्रा यह में बदल जाएगी। नद प्लस यह प्लस अर्पण, नद अर्पण। मही प्लस अर्चन, बड़ी ई की मात्रा ऐसे जुड़ी है, ए वैसे का वैसा रहेगा, बड़ी ई की मात्रा का यह बन जाएगा, तो मही मेहरचन, मेहरचन। नधम, नधंत, नधंत। नदी प्लस अंत,
देव्यर्पण, देवी प्लस अर्पण, ई जब आ के साथ जुड़ता है तो या बनाता है। देवी प्लस आगमन, देव प्लस ई प्लस आगमन था ये, तो देव प्लस ये बन जाएगा प्लस आगमन बन जाएगा, तो ये देव्यागमम, देव्यागमन बन गया। वही प्लस आधार मेहाध्यार, नदी प्लस आगमन नद्यागमन, नदी प्लस आमुख नद्यामुख। ऊ की संधि ए के साथ होती है तो वह बनती है। मधु प्लस अरी, मधु, मध प्लस ऊ प्लस अरी था वो, तो ऊ वह में बदल गया, तो मध्यव प्लस अरी प्लस मध्यवरी बन गया। अनु प्लस ए था वो, तो ऊ की मात्रा हमने लिख दी इधर और ऊ को वह में बदल दिया हमने, तो वह के पीछे अग, तो ये ए ही बोला जाएगा। ए न वे ये अन्व्य। सवलप्त, सवलप्त वह दिखाई दे रहा है, उससे पहले से है और उसके पीछे ए दिखाई दे रहा है, यानी कि वह जब भी हो तो ऊ की मात्रा में चेंज करेंगे, तो ये सु प्लस अलप। तनविंग वह दिखाई दे रहा है, तो वह जब भी हो तो ऊ की मात्रा में चेंज करेंगे, तो तनु प्लस अंगी। वह दिखाई दे रहा है तो सु प्लस अच्छ, वह दिखाई दे रहा है प्लस सु प्लस अस्थि। ए प्लस आ, ऊ प्लस आ जब जोड़ता है तो वह बनता है। जैसे कि अब हमने गुरु, ऊ की मात्रा दिख रही है छोटे ऊ की, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, आ के साथ जुड़ा है, तो ये जो छोटा ऊ है वो वह में बदल जाएगा, तो गुर प्लस ऊ प्लस आज्ञा, गुरु आज्ञा, गुरु गुरवाज्ञा बन गया। अब भानु प्लस आगमन, ऊ की मात्रा लिखी, ऊ को वह में बदला, तो ये वह को न से जोड़ा, तो भान व आगमन, भानुवागमन बन गया। साधु प्लस आचरण, साधुआचरण। गुरु प्लस आदेश, गुरुआदेश। मधु प्लस आचार्य, मधुआचार्य। मधु प्लस आल्य, मधुआल्य। संधि, ऊ जब बड़ी ई की मात्रा से जुड़ती है तो वी बनती है। अनु प्लस इक्षण, अण ऊ इक्षण। अण प्लस व प्लस इक्षण, अणुवीक्षण। अनवीक्षा, अनु प्लस इक्षा, अणुवीक्षा। ऊ जब ए के साथ जुड़ेगा तो वे बनता है अणु प्लस एकक्षणा। अण प्लस ऊ प्लस एकक्षणा, अण ऊ वह में बदल जाता है, तो अण प्लस वह प्लस एकक्षणा, तो ये अणवेक्षणा बन जाएगा। अब विच्छेद में क्या करेंगे, ए प्लस न प्लस वे प्लस सी है, अणवेशी है ये, तो ये वह देखते ही हम इसको बदल देंगे ऊ में, तो ये अणु प्लस एशी बन गया। अब शिश्वेक्य है लिखा हुआ है यहाँ पे, शिश्वेक्य, वो को देख के हम ऊ में बदल देंगे, तो शिशु प्लस एक्य बन गया, शिश्वेक्य। अब संधि अगर बड़े ऊ की मात्रा की आ के साथ हो रही हो तो वा बनता है, तो वधु प्लस आगमन, वधुआगमन, वधुवागमन। शंभु प्लस आराधना, संभवाराधना होती है। अब विच्छेद देखो, भवादी, भू प्लस आदि, भवादी। अगर री का संधि ए के साथ हो तो र बनता है। मात्र प्लस अनुमति, मात्र प्लस अनुमति है, तो री सी की मात्रा हमने लिख दी, री को रे में चेंज कर दिया, तो ये मात्र प्लस अनुमति बन गया मातृनुमति, अनुमति। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। री को जब छोटी के साथ जोड़ते हैं छोटी री बनती है, तो जैसे मात्र है और इच्छा है तो ये जो छोटी री बनेगी तो मातृइच्छा। री को आ से जोड़ते तो रा बनता है। पितृ आज्ञा, पितृ आदेश, पितृपदेश, मातृ आनंद, मातृ उपदेश। अब यन संधि की पहचान क्या है, यह और वह दिखाई देंगे पहले वर्ण में और उस पर हलंत लगा, उससे पहले कोई हलंत वाला शब्द होगा या आधा वर्ण होगा तो उसमें यण संधि होती है। जिस शब्द में त्रय होता है उसमें भी यण संधि होती है। सो यह वह और त्रय किसी भी स्वर की मात्रा हो चाहे इसमें, तो ये यण संधि होगी। यण संधि में सदैव उपसर्ग पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अयादि संधि देखो, अयादि, यदि प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि, पहला जो शब्द है उसकी आखिरी ध्वनि ए या अय हो तथा दूसरा जो शब्द है उसकी जो पहली ध्वनि है वो भी ए या को छोड़कर किसी भी स्वर हो, तो जो पहले वाले स्वर का ए है ना वो तो अय हो जाता है। अगर पहले वाले शब्द में अय है तो वो आय हो जाता है।
ए का आई बन जाता है, आय का आय बन जाता है। दूसरे वाले शब्द में जो भी स्वर की मात्रा हो वो उस ये के साथ जुड़ जाती है। आय है तो ये के साथ जुड़ जाएगी दूसरे वाले शब्द की मात्रा, आय है तो भी ये के साथ जुड़ जाएगी दूसरे वाले शब्द की मात्रा। अब देखते हैं इसको। ने प्लस, देखो ए दिखाई दे रहा है और पीछे ए, कोई भी अन्य स्वर बोला था ना उन्होंने ए और ए को छोड़कर। तो देखो ने प्लस अन, ए लिखा हमने इधर, ने प्लस ए प्लस अन, ए का बदल दिया आय में तो ये बन गया ने ए ये अन, नयन। पे आई की मात्रा है प्लस अख है, आई जो हमने लिख दिया भाई, पे प्लस आई की मात्रा प्लस आई प्लस अख लिख दिया हमने, ठीक है। अब जो ये पे है उसकी मात्रा हमने निकाल ली तो उसके नीचे हलंत आएगा ही आएगा। आई को हम आय में बदलेंगे, ए को हम आय में, आय को हम आय में बदलेंगे तो बदल दिया हमने। तो ये पे आ ये अक तो पायक बन जाएगा। ओके, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ओ या औ हो तथा द्वितीय शब्द की पहली ध्वनि ओ औ को छोड़कर किसी भी स्वर से जुड़ती हो तो ओ के स्थान पे औ हो जाएगा और औ के स्थान पे आओ हो जाएगा। ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ। द्वितीय शब्द जो है उसके जो भी स्वर था वो के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि पो प्लस अन, तो इसमें ओ है तो ओ का हम बता रहे थे औ बन जाएगा तो हमने बना दिया, और इस वे के साथ ए जुड़ जाएगा तो ये पोवन, पावन बन गया। पो नहीं बचा ना, वो पो ओ निकाल लिया, ओ को हम गायब कर देंगे और अब लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब देखो जब प के साथ ए जुड़ा तो प भी बन गया पूरा वाला, फिर वे के साथ पीछे वाले ए की मात्रा जुड़ी वह भी पूरा बन गया तो पे वे ने पवन, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अक पावक। अयादी संधि का विच्छेद कैसे करते हैं? अयादी संधि का संधि विच्छेद करते समय ये पहले स्वर वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो ए के स्वर पर ए की मात्रा लगा दे और ये में जो भी स्वर हो उसको निकालकर दूसरे वाले शब्द का निर्माण कर देंगे तथा ये को हटा देंगे। देखो अयादी संधि का संधि विच्छेद जब हम करेंगे, यदि ये से पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो ए के स्वर पर ए की मात्रा लगा देंगे और ये के स्वर, ये में जो भी स्वर हो उसको निकालकर दूसरे वाले शब्द का निर्माण कर देंगे और ये को हटा देंगे। जैसे कि नयन है, ये को हटाया, ये से पहले वाले पे ए की मात्रा लगा दी, दूसरे वाले को ए दे दिया, ठीक है, तो ने प्लस अन बन गया। चयन है, ये को हटाया, ए की मात्रा दे दी चे पे, चे प्लस अन बन गया चयन। यदि यह स्वर से पहले वाले वर्ण में आ का स्वर हो तो आ के स्वर के बाद आई की मात्रा लगाएंगे तथा यह में जो भी स्वर है उसको निकालकर दूसरे शब्द का निर्माण कर देंगे। अब ये देखो नायक है, यह दिखाई दे रहा है, नायक है, आय दिखाई दे रहा है, तो इसमें आ है तो हम आई की मात्रा लगा देंगे तो न था हमारे, उसके ऊपर आई की मात्रा लगा दी। पीछे क्या बचा? अक। गए गाय, यह दिखाई दे रहा है, आय दिखाई दे रहा है तो गए प्लस अक गायक, विधेय प्लस अक विधायक। यदि वह वर्ण से पहले आने वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो ए के स्वर के स्थान पर ओ की मात्रा लगाएंगे और वह में जो भी स्वर है उसको निकालकर दूसरे शब्द का निर्माण कर देंगे। जैसे पवन, पो प्लस अन पवन। यदि वह वर्ण से पहले वर्ण आ का स्वर के स्थान पर हो, आ के स्वर पर औ की मात्रा लगाएंगे और वह में जो भी स्वर है उसको निकालकर दूसरे शब्द का निर्माण कर देंगे। पावक, पो प्लस अक भाव, भो प्लस ए, ने प्लस अक ने प्लस आय प्लस अक, नाय प्लस अक नायक। गे प्लस अक है तो देखो गे और आय प्लस अक, गाय प्लस अक गायक। विधेय प्लस अक विधा विधायक। विनय प्लस ए विनय। गे प्लस अन गायन। भो प्लस अन भवन। भो प्लस अन भवन। देखो ओ की मात्रा अलग निकाली, ओ को चेंज किया औ में, अब इसके साथ जोड़ा तो भव बन गया, भव प्लस अन भवन। पो प्लस अन पावन। भो प्लस
उक भावुक, नो प्लस इक नाविक, हो प्लस अन हवन, गो प्लस एष्णा गवेषणा, श्रो प्लस अक श्रावक, पो प्लस इत्र पवित्र, भो प्लस अना भावना, भो प्लस नो प्लस इक नाविक, धो प्लस अक धावक। अपवाद क्या क्या है देखो, छवाक्ष है, गो प्लस अक्ष होता है ये, गवाक्ष गवाक्ष, गो प्लस अक्ष, गव प्लस अक्ष भी होता है दीर्घ संधि में। गवेंद्र, गो प्लस इंद्र होता है, गवेंद्र गौ प्लस इंद्र भी होता है। अयादि संधि की पहचान, यदि यह व वर्ण से पहले वर्ण में ए या आ का स्वर होता है उसमें अयादि संधि होती है, तथा यह व में किसी भी स्वर की मात्रा हो। अयादि संधि में प्रत्यय लगा रहता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक स्वर संधि खत्म होता है। विसर्ग संधि की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगले टॉपिक में हम करेंगे व्यंजन संधि।